नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में संचालित मदरसों में औपचारिक शिक्षा शुरू करने की मांग की गई है। यह मामला सोमवार को सुनवाई के लिए लगा था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सैयद अशर अली फारसी के निवेदन पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने मामले पर 6 मार्च को सुनवाई के निर्देश दिए हैं। भोपाल के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हलीम खान की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि मदरसों की स्थापना धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की भांति मदरसों में भी आधुनिक व औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाए। इससे मुस्लिम समुदाय के निम्न स्तर के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। याचिका में बताया गया कि केंद्र सरकार ने स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा भी शुरू की थी, जिसके लिए केंद्र व राज्य दोनों राशि उपलब्ध कराते हैं। जी, हमने 2 पिटिशन जो है PIL के माध्यम से जबलपुर में फाइल करी है, जिसमें एक पिटिशन तो हमने वक्फ बोर्ड के लिए फाइल करी है, जिसमें हमने मांगा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक केयर टेकर है, वो प्रॉपर्टीज का वक्फ संपत्तियां जो है उनका मालिक नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है, वक्फ एक्ट 1995, उस एक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड एक केयर टेकर है। क्योंकि इसी संबंध में एक पिटिशन हमने पहले फाइल करी है, जिसमें सरकार ने खुद ये कहा है, वो खुद ये माना है कि कई सारे जो खसरों में एंट्रियां हैं वो गलत हो गई हैं और उसको वक्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय किया जाना चाहिए। अहस्तांतरणीय से मतलब ये होता है कि भाई अगर वो हस्तांतरणीय है तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमने ये मांगा है और ये देख रहे हैं हम कई बार से कि इस तरीके के विवाद आ रहे हैं सामने कि सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीनें ले ली और वक्फ बोर्ड ने वो जमीनें दे दी, तो वो चीजों से विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, बिना मतलब के कियोस क्रिएट हो रहा है। तो उस चीज के लिए हमने ऑनरेबल कोर्ट से ये मांग करी है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ एक केयर टेकर से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, म्यूटेट नहीं कर सकता, म्यूटेट से मायने नामांतरण नहीं कर सकता, या सरकार उस जमीन पर एक्विजिशन नहीं कर सकती, उसका अधिग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि वो वक्फ की संपत्ति है। और इसी तरीके से दूसरी हमने एक पिटिशन फाइल करी है, जिसमें मदरसों के लिए हमने बात करी है कि साहब मदरसा जो होता है उसमें जो पढ़ाया जाता है, ये सालों से पढ़ाया जा रहा है, सदियों से पढ़ाया जा रहा है वो कोर्स। तो जब आर्टिकल 28, 29 और 30 में माइनॉरिटीज को अपनी इंस्टीट्यूशंस बनाने का अधिकार दिया है, माइनॉरिटीज को अपने एस्टैब्लिशमेंट्स करने का अधिकार दिया है, तो उस हिसाब से जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जा रहा है वो भी अपने आप में एक फॉर्मल एजुकेशन हो सकता है। जैसा कि अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया है कि आलिम की डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट टू 12th है। तो जब वो 12th की इक्विवेलेंट डिग्री है तो फिर उसको फॉर्मल एजुकेशन की तरह ट्रीट किया जाना भी एक जरूरी स्टेप है जो देखा जाना चाहिए। और इसमें क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें भी अब यह हो गया है कि साहब कोई सा भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले 12th में, वो आगे जाके कुछ भी पढ़ सकता है। तो क्यों मदरसे का बच्चा जो पढ़ रहा है उसको फॉर्मल एजुकेशन ना देते हुए उसको एक सेकेंडरी एजुकेशन की तरह ट्रीट किया जाए? हमने ये मांग रखी है ऑनरेबल कोर्ट से। आपका शुभ नाम? मैं एडवोकेट अशहर वारसी, इंदौर से। गढ़ा थाना अंतर्गत पिछले सप्ताह बारात में शक्तिनगर गए अभिषेक रजक की दुल्हन के भाइयों ने मिलकर चाकू मारकर हत्या कर फरार होने के मामले में पुलिस ने आरोपी सगे भाई करण और अर्जुन को गिरफ्तार करते हुए हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते सप्ताह आधारताल निवासी अभिषेक रजक अपने परिचित की बारात में शक्तिनगर गया हुआ था। इसी दौरान किसी बात को लेकर घराती और बाराती में हल्का विवाद हो गया, जिसको लेकर अभिषेक रजक के द्वारा दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की जा रही थी। वहीं दुल्हन के भाई करण और अर्जुन को ये बात नागवारा गुजरी और दोनों ने मिलकर अभिषेक से विवाद करते हुए चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और फरार हो गए। वहीं घायल ने मेडिकल अस्पताल में दम तोड़ दिया था। वहीं करण और अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। सर, एक शादी समारोह के दौरान एक चाकूबाजी की घटना में तीवर की मौत हुई थी, आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। क्या कुछ मामला था, क्या वजह सामने आई है? इसमें 18 तारीख को आधारताल से एक बारात, गोरेलाल रजक के लड़के की बारात जो है 90 क्वार्टर गढ़ा में आई थी, जहां पर बाराती और घरातियों के बीच में जो है, जो इसमें प्रार्थी अजय रजक है, इनके द्वारा जो रिपोर्ट कराई गई है कि घराती बाराती के बीच पहले कुछ मामूली विवाद हुआ था। वो विवाद सुलझ जाने के बाद ये लोग खाना खाने चले गए, परंतु उसी विवाद के चलते जो है अर्जुन रजक अपने भाई करण रजक को लेके आया
और उसने जो है जो फिर बताया कि ये जो अभिषेक रजक जिसकी मृत्यु हुई है इसके साथ उसका विवाद हुआ था। तो करण रजक जो कि चाकू लेके आया था उसने जो है अभिषेक रजक को 2-3 बार चाकू पैर में और जांघ में मारा है, जिससे आई चोटों के कारण जब उसको प्रार्थी जो पक्ष है उसके लोग अस्पताल ले गए तो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। अजय रजक की रिपोर्ट पर इसमें करण रजक और अर्जुन रजक के विरुद्ध धारा 103(1)(3)(5) भारतीय न्याय संहिता का अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इनसे जो है घटना में प्रयोग किया गया चाकू जब्त किया गया है। न्यायालय आदेश से ये दोनों जो है वर्तमान में जेल में बंद है। इसमें प्राथमिक तौर पर जो वजह सामने आई है वो वजह ये है कि कुछ ही बात पर जो है घरेलू मतलब बाराती पक्ष और वधू पक्ष वर पक्ष के बीच में कुछ विवाद हुआ था, उसी के चलते ये घटना घटित हुई है। ये दोनों आरोपी इनका बैकग्राउंड क्या है और ये रिश्ते के लगते कौन है जहाँ इनमें विवाद? इसमें दोनों भाई जो हैं आपस में भाई भाई हैं। जो इसमें मृत हुआ है वो दूल्हे पक्ष की तरफ से उन्हीं के समाज का व्यक्ति था और वो शादी में सम्मिलित होने आया था। रोटरी क्लब भोपाल हिल्स द्वारा आयोजित शांति सम्मेलन 2025 एक बड़ी सफलता रही। इस ऐतिहासिक आयोजन का नेतृत्व क्लब अध्यक्ष रोटेरियन बीएस अग्रवाल और सचिव रोटेरियन हर्ष मित्तल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रोहित पंडित, डीजी रोटेरियन अनीश मलिक, डीजी रोटेरियन महादेव प्रसाद, एनएस डीजीएन रोटेरियन संस्कार कोचारी, आईपी डीजी रोटेरियन ऋतु ग्रोवर, पीडीजी रोटेरियन सत्यनारायण लाठी, पीडीजी रोटेरियन धीरन दत्ता, पीडीजी रोटेरियन संजीव गुप्ता, पीडीजी रोटेरियन जिनेंद्र जैन सहित कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। बहुत बहुत आज मैं आनंद में हूँ कि यहाँ पे एक शांति के लिए, शांति के इस वातावरण को बनाने के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रकल्प किया गया है। सब लोग आके इस बात का चिंतन कर रहे हैं किस प्रकार समाज में और परिवारों में और व्यक्तिगत रूप से हम शांत रह सकते हैं और एक प्रेम का वातावरण हम निर्माण कर सकते हैं। तो रोटरी क्लब 3040 का धन्यवाद, ये प्रकल्प उन्होंने किया है। सर, आप जैसे विद्वान यहाँ पे आए तो स्वामी शांति का संदेश तो जाएगी देशों विदेशों। जी बिल्कुल। भगवद गीता में भगवान ने शांति का संदेश दिया है, जिसमें कहा है भगवान ने कि भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। कि आपको शांति प्राप्त करना है तो सबसे पहले ये जानना है कि हम भाईचारे की बात करते हैं लेकिन पिता को हम अनदेखा करके भाईचारे की बात नहीं कर सकते। तो पिता हम सबके एक ही पिता है, परमेश्वर हैं, और उनकी आश्रय में जब हम सब एक दूसरे को सहयोग करते हुए जीते हैं तब शांति आ सकती है। लेकिन अगर हम भाई भाई आपस में पिता को भूल के भाईचारे की बात करेंगे तो वो भाईचारा नहीं हो सकता है। तो ये भगवान का संदेश है, वे हमारे हितैषी हैं, वे हमें सब सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, तो उनकी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो शांति से रह सकेंगे। रोटरी क्लब क्या जो पीस को लेकर बैठक आई थी, क्या इसमें मतलब रही? रोटरी इंटरनेशनल का आज 120वां जन्मदिन है। रोटरी उस उपलक्ष्य में आज रोटरी क्लब ऑफ भोपाल हिल्स ने ये पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। बिकॉज रोटरी पीस के लिए फुल डेडिकेटली वर्क करता है और आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि अभी तक विश्व में 6 यूनिवर्सिटीज पीस के ऊपर काम कर रही, जिसको रोटरी स्पॉन्सर करता है, और एवरी ईयर 150 से ज्यादा बच्चों को पीस स्कॉलरशिप दी जाती है और वो जाके पीस एम्बेसडर बनते हैं, विश्व में जाकर पीस को, शांति को फैलाते हैं। तो रोटरी का जो प्रयास है विश्व शांति को लेकर, भाईचारे को लेकर, वो सराहनीय है। और आज रोटरी क्लब भोपाल हिल्स ने जो इस इनिशिएटिव लिया है उसके लिए मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और ये हमारा भोपाल एडिशन है, इंदौर एडिशन हम लोग 30 जनवरी को कर चुके हैं और इस 2 मेन सिटीज जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में आती है इसके माध्यम से हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की कोशिश की है। सर, क्या वजह रही रोटरी जो है पूरे देश में लोकप्रिय के पहले पायदान पे? रोटरी का जो साम्राज्य है वो पूरे अपना राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होते, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो जैसे कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, वैसे रोटरी के साम्राज्य में भी नहीं होता है। आज जहाँ दिन है वहाँ सेवाएं चलती है, कल जहाँ दिन होगा वहाँ सेवाएं चलेगी। यही कारण है। और हमारे जो रोटेरियंस है जो डेडिकेटली काम करते हैं दिन रात और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सोचते हैं, विश्व शांति के लिए सोचते हैं, यही इसका कारण है कि आज रोटरी डे बाय डे ग्रो कर रहा है और आप सब
का सहयोग बहुत इसमें सराहनीय है कि आप हमारी सेवाओं को, प्रकल्पों को पब्लिक तक पहुंचाने का वो जो बीड़ा उठाए, आप भी हमारे साथ एक सोशल सोल्जर के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ, रेड्डी सर, आज रोटरी क्लब का क्या आयोजन है सर? पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है क्योंकि 23 फरवरी 1905 में रोटरी शुरू हुई थी। उसके उपलक्ष्य में एक कम्युनिटी के हिसाब से पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे साथ में रोटरी क्लब भोपाल हिल्स के प्रेसिडेंट हैं बीएस अग्रवाल और हर्ष जी अभी नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पर इस सब लोगों के साथ में ये तय हुआ है कि हम लोगों ने इंटरनल पीस देखना है, कम्युनिटी पीस देखना है, ऑर्गेनाइजेशनल पीस देखना है। और दुनिया में पीस खाली सिर्फ बॉर्डर्स के पीस नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की पीस को जागरूक करना है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया है और इस आयोजन में 300 से 400 लोग पार्टिसिपेट करने सुनने के लिए। और हमारे साथ में इस्कॉन से भी सेशन लीडर्स आ रहे हैं और 8 सेशन लीडर्स ऐसे हैं जिनकी पैनल डिस्कशन भी होगी सिर्फ पीस पे, सिर्फ शांति पे, सिर्फ शांति पे और सिर्फ शांति पे। ठीक है। हमारे बीच आज रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3192 जो कि बेंगलोर को कवर करता है, उनके गवर्नर महादेव प्रसाद जी हमारे बीच है। और ये बहुत बड़ा एक पीस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में करने जा रहे हैं जो कि 22 और 23 मार्च को होगा। तो हमारे बीच आज ये गेस्ट स्पीकर के रूप में आए, हमें इनवाइट करने आए। तो सुनते हैं महादेव प्रसाद जी से। महादेव जी, ओवर टू यू। Namaste. Thanks for the invite, Anish bhai. And I also thank our Agarwal sahab, who is the Bhopal Hills president है. And बधाई हो सबको 3040 के लिए, because पीस कॉन्फ्रेंस अभी क्या है, हम लोग इतना काम कर रहे हैं सर्विस का प्रोजेक्ट्स में। हर डिस्ट्रिक्ट में 90 करोड़ 100 करोड़ का काम कर रहे हैं सर्विस प्रोजेक्ट्स में, लेकिन हम लोग थोड़ा भी खर्चा नहीं कर रहे ये पीस के बारे में। मतलब खर्चा करने का मतलब नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत काम करना है। बिकॉज एक पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रोटरी का पहला ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी 8 कंट्री का एक साउथ एशिया इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस बन रहा है 22 23 मार्च को बेंगलोर में। श्रीलंका, भूटान, नेपाल और ऑनलाइन में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भाग लेगा इसमें। और अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर और एनवायरमेंट मिनिस्टर भी इसमें भाग लेगा। और रिकी केज, अपना ग्रैमी अवार्ड विनर जो है, वो इसका ब्रांड एम्बेसडर होगा। वो तो यूनाइटेड नेशंस का पीस एम्बेसडर है, इसको इसलिए उनको ही हम वी हैव टेकन हिम एज द एम्बेसडर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। और सब लोग भाग ले रहे हैं, अपना रोटेरियंस भाग ले रहे हैं, अपना 3040 अनिश भाई भी इसमें भाग ले रहे हैं। सब इंडिया का सब हर डिस्ट्रिक्ट 44 डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया में, सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें जो आउटकम आएगा, वो आउटकम को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनाइटेड नेशंस में इसको रेकमेंड करेगा। और क्या है, पोलियो के बाद जो अच्छा ओनली ऑब्जेक्टिव विच द वर्ल्ड कैन टेक इज पीस। इसलिए एवरी रोटेरियन शुड टेक इट टू द हार्ट एंड सी दैट पीस इज अचीव्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। सर, रोटरी क्लब भोपाल से इसका पीस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए हैं, इसमें आप मुख्य रूप से बताएं कैसे उद्देश्य? मैं बहुत खुशी है, हम लोगों ने इस बार ये कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है हमारी यूनिवर्सिटी में। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, आई एम वेरी हैप्पी एंड वुड लाइक टू वेलकम एवरीबडी एंड इट इज़ अ ग्रेट पार्टनरशिप दैट वी हैव कम अक्रॉस विद रोटरी क्लब and with People's University and Rotary Club together, we want to work for the betterment of the society and bring peace, restore peace and maintain peace in the society. I'm sure I'm very excited to hear all the panelists, what do they want to comment on this. सर, आप इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, युवाओं की प्रेरणा बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वजह? भारत एक युवा देश है और आने वाले समय में भारत सबसे युवा देश रहेगा, आज है भी। और एक युवा होने के नाते मेरा काम है कि उन लोगों को प्रोत्साहित करते रहना, सब युवाओं को आगे बढ़ाना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना। हम लोग एजुकेशन में हैं तो हम लोग एजुकेशन और हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा युवाओं के लिए काफ़ी कार्य करते आए हैं पीपल्स ग्रुप और पीपल्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से। और मैं
आगे भी ये कार्य करेंगे। सर ये उम्र आप अपने लिए आदमी जीता है, मौज मस्ती की रहती, ये आप दूसरे काम कर रहे हैं, बड़ी प्रेरणा वाली बात है। ये इसमें स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है, वो मैं बोलना चाहूँगा, ही ओनली लिव्स हू लिव्स फॉर अदर्स। बाकी सब लोग तो बस मेरे ख्याल से काम पूर्ति कर रहे हैं, तो बस उसी देश के साथ, उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर। डिस्ट्रिक्ट 3040 की तरफ से यहाँ जो फंक्शन चल रहा है, हम सब लोग उसके लिए आए हैं। सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई रोटरी क्लब ने, क्या है? रोटरी क्लब तो पुरानी पहचान है, नई पहचान काहे की हो गई? रोटरी क्लब 100 साल पुराना है। रोटरी इंटरनेशनल 120 साल हो गए। सर लगातार सफलता नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। सफलता तो ये देखिए, ये बोलने की बात नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री खुद ही बोल चुके हैं, तो किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी ने द्वारा बोला गया है।